This meeting is being recorded. तो चलो बच्चे, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास की जो हमारी टॉपिक है, जो आज हमें डिस्कस करना है, वो है हाउ एटम्स एग्जिस्ट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जो हमारा पहला क्लास था उसमें हमने पढ़ी थी द फिलॉसफी रिलेटेड टू एटम। उसके बाद हमने पढ़ा द केमिकल कॉम्बिनेशंस, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, जो याद होगा आई थिंक आपको। फिर हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ लिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, थ्योरी से रिलेटेड पोस्टुलेट्स पढ़े, ड्रॉबैक्स पढ़े। उन्हीं थ्योरी के बेसिस पे आगे बढ़ते हुए हमने एटम के बारे में जाना, एटम के साइज के बारे में जाना, और सिंबल्स के बारे में जाना, पुराने वाले सिंबल्स के बारे में भी जाना। बर्जीलियस ने जिन टाइप ऑफ सिंबल्स को यूज करने के लिए प्रपोजल दिया था, उनके बारे में भी जाना। और आईयूपीएससी किस टाइप के सिंबल्स को यूज करती है या यूज करना रिकमेंड करती है, वो भी हमने पढ़ा। So that we studied about atomic numbers and then we studied about atomic masses. इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद अब हमें ये जानना है कि ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज तो हैं, ये सारे लॉज भी हैं, वो सब ठीक है, बट ये जो एटम्स हैं जिनके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, ये एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? ठीक, तो इसके बारे में आप जब समझना स्टार्ट करोगे तो जो सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज समझ लीजिए, वो ये है कि एटम्स की जब आप बात करते हो, वो क्या है? एटम्स आर न्यूट्रल। एटम जब तक अपने एटॉमिक स्टेट में होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। बट ये जनरली अनस्टेबल होता है। जनरली अनस्टेबल क्यों होता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी या इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा हो जाने के कारण ये अनस्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करते हैं? अपने फॉर्म को चेंज करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं। ओनली फ्यू एटम्स लाइक हीलियम, हीलियम का कोई एटम हो, या फिर नियॉन का कोई एटम हो, या फिर आर्गन का कोई एटम हो, ये क्या है? स्टेबल होता है। ठीक है, और इस टाइप के जो स्टेबल एटम है, ये एटमॉस्फेयर में, हमारी सराउंडिंग में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं अपने एटॉमिक स्टेट में। The elements of these atoms exist freely in our surrounding। हमारी सराउंडिंग में ये फ्रीली एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है, और दूसरे एटम्स के साथ क्या है? जो हमारे अनस्टेबल एटम्स हैं, वो या तो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं या फिर आयंस के फॉर्म में चेंज होता है।
गेन स्टेबिलिटी, और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सकें। और ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेंगे? बाय कंबाइनिंग विथ अदर एटम, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके उसके साथ रिएक्शन करके ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, और इसीलिए इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं एटम्स में। दैट एटम्स मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, या एटम्स जो है आयंस बना रहे हैं, है ना। तो बच्चे देखो, अभी हम लोग जब आगे अभी क्लास स्टार्ट करेंगे, आगे अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग जब मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स आखिर होते क्या है, या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनकी टाइप्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन से एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाते हैं। फिर हम लोग आयंस के बारे में भी जानेंगे, और उसमें भी हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन से एटम्स हैं जो आयंस बनाते हैं, आयंस आखिर होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और दो आयंस अगर कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, एक आयन एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अगर कर सकता है तो करेगा तो क्या होगा। ये सारी चीजें आगे की इन दो टॉपिक्स मॉलिक्यूल्स और आयंस में हम लोग पढ़ लेने वाले हैं। यहाँ तक समझ रहे हो? यहाँ तक में कोई डाउट है? हाँ जी, डाउट? नो सर। जवाब देते रहिए, पता चलेगा ना हमको कि आप कक्षा में बैठे हुए हो। क्या सही बोल रहा ना? अच्छा, वो लिखना होगा ना तुम लोग को, लिखो इसको जरा, छापो। आवाज क्लियर था तान्या? साफ साफ सुनाई दे रहा है आपको? मतलब नहीं था। आपको बीच में जो कुछ बोले ना हाँ। वो मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ तो ये पर हाँ वो सुनाई दे दिया, लेकिन जो बीच में बोले थे वो सुनाई नहीं दिया मेरे को। और कितना जोर से चिल्लाया हम? सर फेफड़ा, नहीं काफी रहे शरीर, हैं। फेफड़ा जो है ना उसको ऐसे शरीर से बाहर निकाल के इधर साइड में रखना पड़ेगा हमको। सही बता सर रहे अच्छा हैं आप वो सर कान में ठप्पी लगाओ, हेडफोन लगाओ, ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा कम नहीं कर लो सर बट मैं हेडफोन्स पहले ही लगा मना लो। कर दिया। मेरा सर दुखने लगता है। सर है तुम्हारे पास? सर 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 सबके पास होता है, बस दिमाग नहीं सब होता। सबके पास नहीं होता है, ऐसे नहीं बोलो। देखिए आपको ये भी सुनाई दिया अभी आप क्या बोल रहे हैं। सबके पास नहीं होता है, ऐसे मत बोलो। ऐसे जैसे प्रिया आप कर रहे हैं। नहीं, हम प्रिया प्रिया का क्या? बात, प्रिया का कहाँ बात कर रहे हैं, मैं ऐसे जबरदस्ती मतलब कुछ भी, है ना, अब जबरदस्ती प्रिया फंसा दो क्या? उसको। तो देखिए वो- उसको भी सुनाई दिया नहीं, आपकी। हमको सुनाई दिया, तुम मेरा नाम क्यों वो ली? बोलती नहीं है, वो बोलती मेरा नहीं इसलिए नाम मैं क्यों बोल रही ली? हूँ। अरे प्रिया नाम की एक ही बच्ची आपका थोड़ी है नाम लेके दुनिया कुछ में। गलती कर दी है क्या? हाँ, बहुत बड़ा गलती कर दी। शट अप, पता है जब भी आपका क्लास होता है उसके ना हम थोड़े देर शट अप। अच्छा कैट सुनिए फाइट, आज हम पूरा सोच के आए थे ना, कैट सोच के आए फाइट थे नहीं। ना कि यस। रुकिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में है, ये यूट्यूब आप पे काट जाएगा। दीजिएगा। तो आप लोग का नहीं, हम जबरदस्ती नहीं कुछ बोल काटने वाले, हम एकदम नहीं काटने वाले। ये कैट फाइट बंद करो। दुनिया हम तो देख कुछ लेगा, कोई बोल बात ही कोई नहीं रहे थे प्रॉब्लम कब नहीं है। से। चुप 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 चुप, ये वाला कैट सर्विस फाइट बंद स्टूडेंट करो। क्लास में आई अरे हम क्या बोले? अरे, अरे जब भी दोनों आता को है बोले बस चुप रहने के लिए, मेरा चुप मूड रहो। खराब हो जाता है। तुम बोले क्या? गजब वाला। वो कुछ डर जाती बोलते है, भी नहीं है। मेरे क्लास से डर जाती है, इसलिए उसका मूड खराब हो कुछ जाता है। चुप बोलते रहो। भी नहीं है तब भी दिक्कत है। अरे फालतू में। चुप 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 हो गया। क्या चुप? रो लो तो। हम क्या रो रहे हैं? अरे चुप हो जाओ। जो बोल रहा है उसको नहीं बोलते, हम ही को बोलते रहते हैं दिन भर फालतू में।
तो चेतन चुप हो जाओ तुम भी। चलो आगे बढ़ो। वो सचेतन कहाँ रिप्लाई किया, उसको सर पता है मैं क्या सब कुछ। बोला? कुछ नहीं, सर मैं तो कुछ नहीं बोले तुम, अब ऐसे ही बोल रहे हो। चिल रहो तुम, हम बस टॉपिक बदल रहे थे। चलो तो अगला वाला टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग। मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करें। आर यू रेडी? यस सर। प्लीज सर, पक्का तैयार हो? मैं आपको भेज भी दी हूँ, मैं आपको भेज भी दी हूँ। हम देखे, देखे, क्या देखे? भेज दियो हमको। हाँ ठीक। अब देखो क्या होता है। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? तो प्रिया नहीं डांटेंगे उसके बाद हम। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? बोलो। देखो बोलना तो सही है। है। हाँ तो बोलो बोलो, हम कब से बोल तो रहे हैं। तो बोलो अपना। बुक देख के बोले। हाँ बोलो ना। पता है। A molecule is a group of two or more atoms. बोल लो। हेलो। हाँ बोलो। Molecule is an electrically neutral group of atoms held together by chemical bond. ये इस दोनों जान, प्रिया है। इस जान से पता है तुम भी। मतलब ऐसा आंसर दोनों आप दोनों प्रिया के हो। साथ सर मैं ना नोट्स सर रखे मैं हैं, फिर सर मैं ये तो सब हम खोल के अरे रखेंगे। सर मैं तान्या तो चुप बुक रहो, नहीं सचेतन खोला। कुछ बोल रहे हो। हाँ ठीक है, तुम याद कर लिया सचेतन। सर मैं तो बुक भी नहीं लेके बैठा हूँ। ठीक है, हम ये नहीं बोले कि तुम बुक्स देख के बोल रहे हो, हम बोले इस चंद से बोल रहे हो। इस चंद में डेफिनेशन यही वाला है। प्रिया हाँ से तो पूछा बुक गया नहीं है। था ना। तुम याद वहीं से किया होगा। हाँ प्रिया एडिट बोलो 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 बोलो। नहीं हो गया, बोल दिया दोनों प्रिया। एम भाई। और तुम्हें दिमाग खराब करने का आदत है तो क्या। चलते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप है, दो या दो से अधिक एटम्स का ये ग्रुप हो सकता है। बनता कैसे है? तो केमिकल बॉन्ड से बनता है। इट इज मेड बाय केमिकली बॉन्डिंग ऑफ, एक्चुअली केमिकली बॉन्डिंग मत करो, केमिकल बॉन्डिंग कर लो। ठीक है, इट इज मेड बाय केमिकल बॉन्डिंग ऑफ द एटम्स। ठीक है, और इट इज कैसा होता है? चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल की बात और करें सर तो हम इसका लोग दो टाइप होता है। कौन से टाइप में हो सकते हैं? तो होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। हाँ, वहां तक हम लोग शायद आज ना ही पहुंचे, क्योंकि अभी इसमें है ना, अभी पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, चलो इसमें अगर आप डेफिनेशन चाहो तो इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन कर सकते हो और एक डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। सो क्वेश्चन में जिस तरीके से लिखा हुआ है वो वही है। क्या है? मॉलिक्यूल इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स मेड बाय इट्स केमिकल बॉन्डिंग। शायद इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी। सो वो एक डेफिनेशन तैयार हो जाती है आपकी। इसके अलावा आप इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा अगर एक नई डेफिनेशन आप चाहते हो तो नई डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो? दैट molecule is a smallest particle of the
element or the compound where the all properties of the elements or compound can be seen in its free state। मतलब ये है कि जब आप बात करते हो मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है या किसी भी कंपाउंड का हो सकता है ये छोटा पार्टिकल, जो कि क्या करता है, जो कि एलिमेंट या कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज, मीन सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, शोकेस कर सकता है इन इट्स फ्री स्टेट। ठीक है, मतलब वही है कि बड़े से एक मैटर का छोटा सा टुकड़ा है मॉलिक्यूल, जो कि खुद में भी कंप्लीट है। ठीक है, ये अधूरा नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की तरह या दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरह या एटम्स की तरह भी इनफैक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ऑक्सीजन को ले लो। ऑक्सीजन जानते हो? जवाब दो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन? यस सर। बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन? O2 O2 है ना। नाउ O2 इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन करता क्या है? नहीं मालूम अरे ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता तुमको? बायो पढ़े हो ना? सर। वो तो हाँ, तो जो पढ़े हो वही हाँ, पूछ तो रहा, सर बताओ। सर सांस लेते हैं उसमें ही वो होता है, और तो सांस लेते हैं तो खराब हो एनिमल्स के जाता लिए है। एनिमल्स के लिए लाइफ गैस है ना। आप सांस यस लेते हो, है ना, आप इसी को इनहेल करके जिंदा रहते हो। हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वाइटल रोल प्ले कर रहा है ऑक्सीजन। कंबसन में सबसे जरूरी है, नहीं हुआ तो कंबसन नहीं होगा, है ना। और भी कुछ यस सर। कुछ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टाइप के जो रिएक्शंस है उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कुछ बुरी चीजों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, लाइक कोरोजन हो गई, रस्टिंग हो गई, जो एक्चुअली ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है ना। तो ऑक्सीजन एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। बट इफ यू टॉक अबाउट ओ क्या है? द एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट, तो O2 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बट सिर्फ ऑक्सीजन के एक एटम की बात करनी हो मुझे, तो O लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन का सिंबल तो O ही लिखते हैं हम लोग। तो वो जब O लिखते हैं तो हम लोग एक एटम की बात कर रहे होते हैं। अब ये जो O है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? क्या ये ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टी को दिखा देता है, या फिर ये कुछ और प्रॉपर्टी दिखाता है, या नहीं दिखाता है कोई प्रॉपर्टी? बताओ बच्चों। बोलते जाओ, उसके पास दिमाग, मतलब जिसके दिमाग में कोई आइडिया है। सर एक बार रिपीट करिएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन O2 एंड O। उस डिफरेंस को समझते हो आप? तो वो सिंबल हो गया, फिर आके O2 जो है ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है। मॉलिक्यूल है बेसिकली, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो O2 है ना। यस O एटम है, O2 मॉलिक्यूल है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। O2 की प्रॉपर्टीज तुम्ही ने कुछ कुछ बता दी, ठीक है। O की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मॉलिक्यूल का नहीं, एटम का। द एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है O, उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? क्या ये O2 के जैसी ही होंगी? क्या ये O2 से अलग होंगी? ये सवाल है मेरा। O2 से अलग होगा। O2 से अलग होगा? सर नहीं आइडिया है, नहीं कह सकता। बताओ, बाकी बच्चे बताओ। बताओ प्रिया। क्या बोलना है? हाँ जी, बताओ बताओ, कब से बोल तो रहे हैं। हमको लगा वो दोनों प्रिया फिर बोलेगा। तो कोई बात नहीं, तीसरी प्रिया बोल देगी, वो छोड़ो ना हम्म तुम बोलो। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम
द एटॉमिक फॉर्मूला ऑफ द एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों के बीच में प्रॉपर्टीज वाइज क्या डिफरेंस आएगा? पता नहीं। तान्या, है कि चली गई छुट्टी पर? आवाज नहीं आ रही है तान्या आपकी। चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू लगता है तुम्हारे यहाँ तान्या। O2 के बारे में हमने बात कर दिया। O2 क्या है? O2 किस तरीके से O से अलग है, इसको अगर प्रॉपर्टीज वाइज समझना है तो सिंपल O जो है उसको आप ऑक्साइड कह देते हो, है ना, अगर किसी कंपाउंड का हिस्सा वो बनता है तो। सिर्फ एटॉमिक स्टेट में अगर ऑक्सीजन फ्रीली रह रहा है तो उसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है उसको रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से करते हैं, उसके बाद में फिर डिलीट कर देंगे यहाँ से, बस इसको ऐसे समझिए, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ये जो है नेसेंट ऑक्सीजन, इसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से बिल्कुल नहीं मिलती हैं, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि नहीं नहीं ठीक है इसकी भी प्रॉपर्टीज मैच करती होंगी ऑक्सीजन से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कोई प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से मैच नहीं करती। नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना, कंबसन में हेल्प नहीं करता, ना ही ये लाइफ गैस है, ना ही ऑक्सीडेशन कराता है, नहीं कुछ कराता है। बट अगर ये कंबाइन किया तो ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, जो कि ऑक्सीजन नहीं करता। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो ये ब्लीच करता है, कलर्स को हटा देता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओ O2। अच्छा, ऐसा नहीं है, एक और मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन का जो कि है O3। ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, ऑक्सीजन के 3 एटम जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो O3 बनता है, जिसको हम लोग ओजोन के नाम से जानते हैं। अब आप जानते हो कि ओजोन की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है ना? तो इसीलिए लिखा गया है कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का, सब्सटेंस यानी एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, उसका वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी को अकेले दिखा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये मेंशन करने की बात तो नहीं है ना कि इट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अगर आपको लगता है कि ये आपको नोट करना चाहिए ना, तो आप इसको ना ऊपर में ही नोट करो। इट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, यहां तक में हमको लगता है कोई डाउट तो नहीं होगा बच्चा? है क्या डाउट यहां तक में? नहीं। अच्छा, बाद में हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया, H2 बनेगा। थोड़ा बड़ा। थोड़ा बड़ा H2 बनेगा। थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो ठीक है, H2 बनाएगा। ऑक्सीजन की आप कहानी जानते हो, दो ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, O2 बनाते हैं। किसी के चेहरे जैसा दिखने लगा यार।
दो क्लोरीन कंबाइन करते हैं और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, और इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है ना। बोलो। हम्म। चेतन जी। प्रिया 2 है वो। अच्छा ठीक है, प्रिया 2 जवाब दो। प्रिया 2। तुम लोग तक मेरी आवाज क्लियर जा रही है? हमको मतलब तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, हमको लग रहा है कि मेरा आवाज जा ही नहीं रहा तुम लोग तक। आ रहा है। सब जो नाचते कूदते हुए दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स है, ये बात आपको समझ में आ रही है ना? कि कोई डाउट है इसमें अभी? नो सर। पक्का? प्रिया 2 बोला। हाँ। ऐसे कर रही है, गुस्सा हो जाएगा बेचारा, छोड़ दो, करो इसे। क्या? गुस्सा हो जाएगा बेचारा, मत करो इसे। खत्म कर अभी रही है, हम है। तुम्ही को बोल रहे हैं, मत तंग करो उसको। 10 मिनट पहले हम हुए थे। अच्छा इसलिए उसको तंग कर रही हो? हम नहीं कर रहे। कोई नहीं। अब क्या बोल रहे थे तुम जी सचेतन, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में? सो उसका तो दो ही ना होता है, हेट्रो एटॉमिक और होमो एटॉमिक। अभी उसको जानने से पहले एटॉमिसिटी वगैरह जानते हैं हम लोग, ठीक है? तुम्हारा हेटेरो एटॉमिक और होमो एटॉमिक जो है ना, वो 9th के सिलेबस से थोड़ा एक्सीड करेगा आगे की तरफ। तो दो चीजें करेंगे हम लोग, एक तो उसको ऑफ रिकॉर्ड पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरी उसको तब पढ़ेंगे डिटेल में जब ये वाले में जो सिलेबस से रिलेटेड जो पार्ट है वो पढ़ के एंड कर लेंगे तब, ठीक है? ताकि ओके सर। सिलेबस ना बीच में छूट जाए एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में। ठीक। सर नहीं अब देखो छूटेगा सिलेबस। क्या। सिलेबस नहीं छूटेगा। हाँ हाँ हाँ, समझ सकता हूँ। अच्छा एटॉमिसिटी जानते हो आप? एटॉमिसिटी क्या होती है? व्हाट इज एटॉमिसिटी? The number of atoms present in one molecules of an atom. बुक देख के सब आंसर दे दे रही है, बदमाश बच्ची। बोलो। तो मुझे पता भी है होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है H2O, जैसे 2 होता है नीचे, हो गया H2 मतलब हाँ काहे नहीं। नंबर ऑफ एटम्स atoms present in one molecules of an element. इन वन मॉलिक्यूल। अब मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ सर। एन एलिमेंट इज नॉन एज एटॉमिसिटी, यही होता है ना? अच्छा ये वाला ना फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, बट हमें कोशिश करनी होती है कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करें किस में? इन मॉलिक्यूल्स ऑफ, वो पढ़ रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं तब, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसको यूज कब करें, जब हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। अदरवाइज फिर क्या होता है, आप मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ोगे और वहां पे एटॉमिसिटी पढ़ने लोगे तो देयर इज अ चांस ऑफ कि आप कुछ कुछ चीजें खिचड़ी बना दो, आपस में मिक्स कर दो। सो एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। हम लोग देखते हैं कि जो एलिमेंट है कोई भी,
जो कि अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर देखो, 3 आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ये एग्जिस्ट करते हैं, बट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? हाइड्रोजन H2 में, ऑक्सीजन O2 में, क्लोरीन Cl2 में, है ना। इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। सो इनकी एटॉमिसिटी अगर पूछी जाए तो वो एटॉमिसिटी इनकी कितनी होगी? 2 होगी, है ना। वैसे ही अगर आप आ जाओ, सोडियम की बात कर लो, हीलियम की बात कर लो, मैग्नीशियम की भी अगर आप बात कर लो, एल्यूमिनियम की बात कर लो, है ना। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। आपने नहीं देखा होगा Na2 एग्जिस्ट कर रहा है, Mg2 एग्जिस्ट कर रहा है, Ca2 एग्जिस्ट कर रहा है। सुना है क्या आपने आयरन के बारे में कि Fe2 है, Cu3 है? ये आप नहीं सुनते हो। सो ऐसे एलिमेंट्स जो कि सिंगल सिंगल रह रहे हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया। नोबल गैसेज में आ जाओ तुम, हाइड्रोजन, सॉरी, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। ये सारे कैसे हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स हैं या इनके एटम्स ऐसे हैं जिसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1 है। क्लियर है? हम्म। आपका होमवर्क ये है ना कि आप वो जो हम आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग से होमवर्क देते आ रही है 1 से 25 तक के एलिमेंट्स वाला, वो जो 1 से 25 तक के एलिमेंट्स हैं उन सभी की एटॉमिसिटी फाइंड कर लेनी है आपको, और वो आपको भेजना है ग्रुप में बना के। कर पाओगे इतना? हो जाएगा। बोलो। हो पक्की जाएगा। बात? पक्की बात? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। कब चलो तो भेजना है? कब भेजना है? क्या अगले क्लास से पहले भेज देना है? सर क्या 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 क्या? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, इतना बार क्या 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 बोल देगी, खुद सब डर जाएगा। एटॉम तुम लोग को हम बोले वो पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक नंबर 1 से लेके 25 तक का याद करने के लिए हाँ एलिमेंट्स हाँ। का नेम, उसके सिंबल्स, उसकी वैलेंसीज, उनके एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस। अभी तुमको क्या करना है कि इनकी एटॉमिसिटी पता कर लेनी है। एटॉमिसिटी इजी। पता कर लेनी है मतलब एक लिस्ट बना लोगे। हाइड्रोजन है, सिंबल H है, टू एटॉमिसिटी कितनी है इसकी? टू 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 2। उसी तरीके से सब हीलियम यस। लिख लोगे, He है, एटॉमिसिटी कितनी है? 1। वन। लिथियम लिख लोगे, Li होता है ना। तो यहाँ देख लोगे इसकी एटॉमिसिटी कितनी है। इसी तरीके से ठीक करके है। 1 से लेके 25 तक का बनाना है। हो जाएगा झाजी? हो जाएगा? ये सब हो जाएगा, कल मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो फिर आज की कक्षा को इतना यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग।